ताजमहल किसी के लिए प्यार की निशानी है तो किसी के लिए इंजीनियरिंग मार्वल, पर शायद ही दुनिया में कोई हो जो ताज को एक बार आगरा आके न देखना चाहे। इस बेहद खूबसूरत इमारत से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग किस्से कहानियां और फैक्ट्स हैं, जैसे कि भरतपुर के जाट रूलर्स ने आगरा पर अटैक किया था और ताजमहल को घोड़ों के अस्तबल में बदल दिया था। क्यों तो था ना ये एक शॉकिंग फैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो अबाउट मिस्ट्रीज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ ताजमहल। पर उससे पहले सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन को जरूर दबाएं फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशंस। ताजमहल के 3 गेट हैं, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ईस्टर्न गेट ताजमहल की एंट्री के लिए सबसे अच्छा है। ये सुबह सुबह ही खुल जाता है और यहाँ से आप पूरे ताज कॉम्प्लेक्स को अच्छे से देख सकते हैं। जो आप लोग देखना है ताजमहल फिफ्थ मुगल एम्पायर किंग शाहजहां ने अपने 3rd वाइफ मुमताज़ की याद में बनाया। यहाँ भी हम करें ताजमहल का एरिया से कोर्टयार्ड बोला जाता है। कोर्टयार्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर 4 गेट्स एंड 4 गार्डन है। इस गेट से आप लोगों ने एंट्री की है। ईस्ट गेट है शाहजहां की फर्स्ट वाइफ हिंदी बेगम, उनके नाम से जाना जाता है। इस गेट को सरिंदी गेट एंड VIP गेट भी बोला जाता है। उस पर ताजमहल में एंटर होने वाले जितने भी VIP तो डेलीगेशन आते हैं सभी लोग इसी गेट से एंट्री क्या करते हैं और कोई गेट यूज़ नहीं किया जाता। अच्छा, ऐसे ही सामने वाला गेट देखेंगे वेस्टर्न गेट शाहजहां की सेकंड वाइफ तो पूरी बेगम, उनके नाम से जाना जाता है। सेम थिंग क्यों बनाया गया, जहाँ उन्हें बरी किया गया, आउटसाइड में उनके नाम से भी एक मस्जिद बनाई गई फतेहपुरी में। इसी वाला गेट देखेंगे साउथ गेट, जिसको नेबर कॉलोनी गेट बोला जाता है। तो ताजमहल में एंट्री होने वाले 20,000 वर्कर्स जिन्होंने ताजमहल बनाया उन सभी लोग गेट के बाहर आ गए थे। आउटसाइड में उनके लिए कॉलोनी बनाई गई थी, इसलिए इस गेट को नाम दिया गया था लेबर कॉलोनी गेट। इस गेट की खुलने की बंद होने की टाइमिंग है पहले लेबर की हुआ करती थी, आज भी वही है। सुबह 8 बजे एंट्री स्टार्ट होती है, शाम को 5 बजे क्लोज हो जाती है। अच्छा, इसकी एंट्री अलग है टाइमिंग। हाँ, और इन बाकी गेट्स बात का सुबह सनराइज टू सनराइज। ओके, सनराइज टू हाँ। सनराइज, ठीक है ठीक है। इस गेट से एंट्री बंद हो चुकी है, एग्जिट चालू है, बाहर जा सकते हैं। अराउंड में रूम देखें, छोटे छोटे रूम से बने थे। टोटल 210 रूम्स उस टाइम में कोई होटल से वैसा नहीं हुआ करते थे। जितने भी लोग आया करते ताजमहल देखने के लिए सभी लोग रहने के लिए यूज़ किया करते थे उस टाइम पे। उस टाइम में इन जगह को बोला जाता था कार्बन सराय। क्या बोलते थे? सराय। अच्छा, ये सराय थी। हाँ, जो रूम्स बने हैं ना सारे ये सराय हैं। ये सामने वाला गेट देखें, रॉयल गेट शाही दरवाज़ा। इस गेट की हाइट है बॉटम की टॉप 105 फीट, अबाउट 25 मीटर। इसकी साइड में देख रहे हैं व्हाइट बॉर्डर पर ब्लैक लेटर लिखा हुआ है, एक अरबिक लेटर लिखा हुआ है। उसको अरबिक लेटर ये लिखा है, इसके लेटर का ये नाम है सूरज फजल। इस सुबह की नमाज में भी यूज़ किया जाता है। हाँ, सुबह की नमाज में भी यूज़ किया जाता है। लेटर का फॉर्म देखेंगे आप, बॉटम से लेकर टॉप तक देखेंगे, अच्छा सेम साइज में लिखा गया है। ये सेम साइज में नहीं है, नीचे के अल्फाबेट जो छोटे ऊपर साइज बाई साइज इंक्रीज बाई इंक्रीज बड़ा होता गया है, इसलिए कैसे B शेप में लिखा गया है। B शेप में लिखने का रीज़न ये है कि गेट की हाइट है 105 फीट। अगर सेम साइज का लेटर बॉटम टॉप लिखा जाएगा, ऊपर का लेटर छोटा दिखेगा, रीड करना प्रॉब्लम होगी, इसीलिए इसको B शेप में लिखा गया है, इसे रीड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताजमहल को आगरा में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बुरहानपुर नाम की जगह पर बनाया जाना था, क्योंकि मुमताज महल की मौत वहीं पे हुई थी अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए। पर वहाँ व्हाइट मार्बल की सप्लाई न होने के चलते आगरा को चुना गया था। ताजमहल एक इंजीनियरिंग मार्वल है। यहाँ हर स्ट्रक्चर एकदम सटीक सिमेट्री में है और यहाँ एंट्री गेट का ऑप्टिकल इल्यूशन आपको हैरान कर देगा। अभी हम उस गेट से एंट्री करेंगे। एंट्री के टाइम पर आप ताजमहल को ध्यान से देखिएगा, जितना ताजमहल के क्लोज जाएंगे आपको वो दूर जाए। ताजमहल आपको दूर जा रहा है। ताजमहल देखते पीछे आएंगे लगेगा पास आ। आइए, क्या आपको पता है कि ताजमहल कुतुब मीनार से भी ऊंचा है? और जब ताजमहल बनवाया गया था तब शाहजहां ने राजस्थान में मिलने वाले मकराना मार्बल को ताजमहल के लिए फुली बुक करवा लिया था और एक फरमान जारी किया था कि जब तक ताजमहल पूरा नहीं हो जाता सारा मार्बल सिर्फ आगरा ही आएगा। और इस सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। ताजमहल को बनने में 22 साल का वक्त और 22,000 वर्कर्स लगे थे। कुछ कैलकुलेशंस के हिसाब से ताजमहल की लागत उस वक्त 3 करोड़ 20 लाख रुपए आई थी, जो आज के लगभग 8,500 करोड़ रुपए के बराबर है। और शाहजहां के इस प्रोजेक्ट की वजह से मुगल सल्तनत ऑलमोस्ट दिवालिया ही हो गई थी। ताज की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए ताज कॉम्प्लेक्स में गार्डन और पूल्स बनवाए गए थे और इन पूल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इनमें ताजमहल की रिफ्लेक्शन दिखाई दे। और ये गार्डन और फाउंटेन्स ताजमहल की बनने की तारीख भी बताते हैं। 1631 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1653 में बन के कम्प्लीट हो गया था। ये गार्डन देख रहे हैं आप लोग, इसे 8 गार्डन इस साइड में है, देन 8 गार्डन फाउंटेन्स की उस साइड में है। टोटल 16 गार्डन है।
इसके मिडिल में फाउंटेन देखिए आपने, 53 फाउंटेन हैं। रिप्रेजेंट करता है 1653 में बिल्डिंग बनी है, कंप्लीट हो गई 1653 में। यहाँ के गार्डन्स की ब्यूटिफिकेशन का सारा क्रेडिट ब्रिटिशर्स को जाता है, क्योंकि यहाँ पहले गुलाब और नरगिस के फूलों को लगाया गया था, पर ब्रिटिश एरा में उन्होंने इस गार्डन को चेंज करके लंदन के लॉन्स की तरह बना दिया और इस तरह ताज की खूबसूरती और बढ़ गई। इस पूरी इमारत को जबरदस्त तरीके से डिजाइन किया गया था। ताजमहल की 4 मीनारें सीधी नहीं हैं, ये थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि किसी बड़े भूकंप के आने पर ये ताजमहल पर ना गिरकर बाहर की ओर गिरें, ताकि ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल यमुना रिवर के किनारे बनाया जाना था, जो कि इतनी बड़ी इमारत को बनाने की सही जगह नहीं थी, क्योंकि रेत और नमी की वजह से इमारत कुछ वक्त बाद जमीन में धंस जाती। तो उस वक्त के इंजीनियर्स ने इस डिसएडवांटेज को ही एडवांटेज बना लिया और ताज की नींव में कुएं खुदवाकर उनमें पत्थर, गारा और आबरूस और महोगनी की लकड़ियों को भरवा दिया। ये लकड़ियां जितनी देर पानी में रहती हैं उतनी मजबूत हो जाती हैं और उन कुओं के ऊपर कंक्रीट के पिलर्स बना के उनको जोड़ दिया और इस तरह ताजमहल की बेहद मजबूत नींव तैयार हुई। पर अब कुछ सालों से ताज की नींव में कुछ दरारें आ रही हैं, क्योंकि यमुना का वाटर लेवल अब कम होता जा रहा है और ताजमहल की नींव को मजबूती के लिए पानी चाहिए। एक सर्वे के अनुसार पिछले 400 सालों में ताज को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना पिछले 30 सालों में हो चुका है। घटते जल स्तर और बढ़ते प्रदूषण की वजह से ताज का कलर भी फीका पड़ रहा है और समय समय पर ताजमहल को चिकनी मिट्टी और मिनरल का मड पैक भी लगाया जाता है टू सेव इट फ्रॉम पोल्यूशन। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में कोई लाइट भी नहीं है, क्योंकि ताजमहल किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और उस वजह से कीड़े मकोड़े ताज पर आकर बैठ सकते हैं और उसको डैमेज कर सकते हैं। ताजमहल फ्राइडे के दिन बंद रहता है, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए ही लोग उस दिन ताज कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं, क्योंकि ताजमहल में आज भी एक वर्किंग मॉस्क है। ताजमहल कॉम्प्लेक्स में सिर्फ शाहजहां और मुमताज को ही नहीं, बल्कि शाहजहां की दूसरी बीवियों और मुमताज के कुछ खास सर्वेंट्स को भी दफनाया गया था। क्या आपको पता है कि ताजमहल को लड़ाइयों के वक्त छुपा दिया गया था? 1971 में इंडो पाक वॉर के वक्त ताजमहल को बांस और हरे रंग के कपड़े से छुपा दिया गया था, ताकि पाकिस्तानी बॉम्बर्स इन पर बॉम्ब न फेंक सके। हाल ही के दिनों में ताज को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई थी कि ताजमहल दरअसल एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महल था, पर ASI की रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि ये एक मिथ ही था, जिसका जन्म ताज की नींव में लगे दरवाजे की कार्बन डेटिंग से हुआ था। 1974 में एक अमेरिकन रिसर्चर मार्विन मेल्व ने डोर का सैंपल लिया था और टेस्ट के बाद ये पता चला था कि उस दरवाजे की लकड़ी ताजमहल से 250 साल पुरानी है। और जब ये बात न्यूज में आई तो गवर्नमेंट ने दरवाजा हटा दिया और वहाँ एक दीवार बनवा दी। ताजमहल एक बेहद नायाब आर्किटेक्चरल मार्वल है, जो कि एक बादशाह ने अपनी रानी की याद में बनवाया था। कुछ लोगों के लिए ये एक प्यार की निशानी है, तो कुछ के लिए बस एक मकबरा और कुछ लोगों के लिए मार्वलस इंजीनियरिंग का नमूना। आपका ताजमहल को देखने का कोई भी नजरिया हो सकता है, पर आप इसको हर बार बेमिसाल ही पाएंगे।